सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबाओ और न्यू वीडियो सबसे पहले पाओ। आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर कोई गर्म दिमाग का है, हर किसी को गुस्सा आता है। गुस्सा आना भी चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि अपना ही नुकसान कर लो। ध्यान से सुनना इस कहानी को। आप लोगों के लिए बड़े काम किए और जिन लोगों को गुस्सा आता है उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा काम किए। एक ज़मींदार था, उसके घर में 2 ही जने थे, वो और उसकी बीवी। बच्चे नहीं थे अभी, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 1 साल बीतने के बाद उनके घर में रोज़ लड़ाई होने लगी, रोज़ उनके घर में महाभारत होने लगी, क्योंकि वो पति और पत्नी दोनों ही गर्म मिजाज के थे। दोनों को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था। आस पड़ोस के लोग भी देखते थे, मगर आस पड़ोस के लोग भी अंदर नहीं जाते थे लड़ाई सॉल्व कराने, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि हमारे पर कोई सामान फेंक के ना मार दे। हर किसी को अपनी जान की फिक्र रहती है। रोज़ उनके घर में ड्रामा होता, रोज़ उनके आस पड़ोस वाले उनका ड्रामा सुनते। कभी कभी तो उनकी लड़ाइयों की वजह से उनका खाना भी वेस्ट हो जाता था। वो दोनों खाना भी नहीं खाते थे अपनी लड़ाइयों की वजह से। एक दिन उसकी वाइफ अपने रिश्तेदारों के घर गई ऐसे ही मिलने के लिए। वहाँ पे उसकी वाइफ को एक बूढ़ी अम्मा मिली, जिससे धीरे धीरे बातें होने लगी नॉर्मली। और जैसी जैसी आगे बातें बढ़ रही थी, उसने अपने पति के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरे पति तो गर्म मिजाज के हैं, वो हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं, बहुत ही गुस्सैल हैं और चिड़चिड़े टाइप के हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से, और कभी कभी तो हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, हम लोग भूखे ही सो जाते हैं अपनी लड़ाइयों की वजह से। सारी बातें सुन के बूढ़ी अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो हर किसी के घर में होता है, तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरे पास इसकी एक दवाई है, जब भी तुम्हारे घर में लड़ाई हो तुम इस दवाई को ले लेना, तुम्हारा पति तुमसे नहीं लड़ेगा। बूढ़ी अम्मा अपने घर में गई और एक शीशी में दवाई लेके आ गई, और दवाई की बोतल उसने उस लेडी को दे दी। अच्छा, ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़ा मजा आने वाला है स्टोरी में। अब वो लेडी अपने घर आ गई, और जब भी उसका पति उससे लड़ता तो वो दवाई अपने मुंह में रख लेती थी। रोज उनके घर में लड़ाइयाँ होती थी, मगर जब भी उसका पति उससे लड़ता तो वो दवाई अपने मुंह में रख लेती थी। धीरे धीरे उनके घर में लड़ाइयाँ कम होने लगी और ना के बराबर उनके घर में लड़ाइयाँ होने लगी। अब वो बूढ़ी अम्मा के पास गई और बूढ़ी अम्मा को बोला, थैंक यू सो मच, अब हमारे घर में जो लड़ाइयाँ हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और मेरी दवाई भी ख़त्म हो गई है, मैं अपनी दवाई दोबारा लेने आई हूँ आपसे। या तो आप ऐसा करो, ये जो दवाई है ये मुझे ही बता दो आप कैसे बनाते हो, मेरे को बता दो ताकि मैं अपने घर में ये खुद ही बना लूँ। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसमें तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी लड़ाइयाँ तो तुम्हारे चुप रहने की वजह से ख़त्म हुई है। जब तुम पानी को अपने मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारे चुप रहने की वजह से तुम्हारे जो पति का गुस्सा था वो भी शांत हो जाता था। दोस्तों, सारा का सारा खेल दिमाग का है। जब उसका पति लड़ता था तो वो भी बोलने लगती थी, दोनों एक दूसरे को बोलते थे तो लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और जब वो पानी को अपने मुंह में भर लेती थी तो वो बोल नहीं पाती थी, इस वजह से उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। दोस्तों, एक चुप 100 को हराती है। बोलना वहाँ चाहिए जहाँ आपकी ज़रूरत हो। अगर आप ऐसी बोलते रहोगे तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, हर कोई आपकी बातों को लाइटली लेगा, और कभी कभी तो ज़्यादा बोलने पे लड़ाइयाँ भी हो जाती है। कम बोलो, बोलने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करो। सक्सेस पाने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करो, ना कि बोल बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप पे भी फैला दो।